तो इंटरनेट पर आजकल एक नया शब्द खूब चल रहा है, एक्सपोज। किसी को भी कभी भी एक्सपोज कर दिया जाता है। पर सवाल यह है कि क्या यह वाकई किसी को इंसाफ दिलाने का तरीका है या फिर यह बस एक नया ऑनलाइन ड्रामा है। चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। आज के इंटरनेट का माहौल कुछ कुछ ऐसा ही हो गया है। ये मजेदार लाइन उस फीलिंग को एकदम सही पकड़ती है जो आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहां सच में ऐसा लगता है कि हर पल कोई ना कोई एक्सपोज हो रहा है। सोशल मीडिया पर ना एक नई लहर सी आ गई है। यहां बेवफाई के आरोप और लीक हुए डीएम्स मतलब डायरेक्ट मैसेजेस रोज का एंटरटेनमेंट बन गए। हर दिन एक नई कहानी, एक नया खुलासा, और ये लहर कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका अंदाजा आपको आगे लगेगा। इस ट्रेंड की रफ्तार तो देखिए, मतलब हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, साल के पहले 12 दिनों में ही 6 लोगों के नाम सामने आ गए। ये सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये दिखाता है कि ये कितनी तेजी से एक बड़ा कल्चरल मुद्दा बन गया है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम सब सच में किसी को जवाबदेह ठहरा रहे हैं या हम बस किसी की पर्सनल लाइफ के ड्रामे का मजा ले रहे हैं? वो लाइन कहाँ है जो इन दोनों को अलग करती है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच और ड्रामा में फर्क कैसे किया जाए। हम कैसे तय करें कि कौन सा आरोप सच में जायज है और कौन सा सिर्फ किसी को बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि इन दोनों के बीच की लाइन सच कहूं तो बहुत धुंधली है। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं कि कैसे बिना किसी ठोस सबूत के किसी के कैरेक्टर पर हमला किया जा सकता है। ध्रुव राठी के मामले को ही ले लीजिए। सिर्फ एक कमेंट के स्क्रीनशॉट को आधार बनाकर उन पर चीटिंग का आरोप लगा दिया गया, लेकिन उसका कोई और पुख्ता सबूत कभी सामने आया ही नहीं। तो फर्क कैसे करें? देखिए, एक तरफ हैं जायज मुद्दे, जैसे किसी को बिना इजाजत के अपमानजनक मैसेज भेजना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स पाने के लिए किसी की प्राइवेट बातचीत को पब्लिक कर देते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात बहुत गहरी है और सोचने वाली है। जब कोई सिर्फ फेमस होने के लिए किसी की प्राइवेट बातचीत को पब्लिक करता है तो वो असल में दूसरे को नहीं बल्कि खुद को एक्सपोज कर रहा होता है। ये उनकी अपनी मानसिकता को दिखाता है। बिना सोचे समझे लगाए गए आरोपों का अंजाम कितना गंभीर हो सकता है, यह हमने मीटू आंदोलन में देखा। जब कुछ झूठे और मैनिपुलेटेड केस सामने आए तो पूरे मूवमेंट की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ जो सच में पीड़ित थे। लेकिन ये एक्सपोज कल्चर सिर्फ पर्सनल रिश्तों या डीएम्स तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत जरूरी रूप है समाज में फैली खतरनाक गलत जानकारियों और स्यूडो साइंस को उजागर करना। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये स्यूडो साइंस या छद्म विज्ञान है क्या। ये बेसिकली ऐसे दावे होते हैं जो सुनने में तो बड़े साइंटिफिक लगते हैं, पर असल में उनके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं होता। जरा सोचिए, शार्क टैंक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर एक अरोमा थेरेपिस्ट ने ये दावा कर दिया कि वो हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे गलत जानकारी कितनी आसानी से और कितने बड़े लेवल पर फैल सकती है। कभी कभी एक्सपोजर हमें समाज का वो आईना दिखाते हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते। ये हमारी उन सामूहिक कमियों को उजागर करते हैं जिनका सामना करना शायद हमें असहज लगता है। हाल ही में कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिन्होंने हम सबको झकझोर दिया, चाहे वो समुद्र में फेंका गया कचरा हो या ट्रेन में छोड़ी गई गंदगी। ये तस्वीरें सिर्फ गंदगी नहीं दिखाती बल्कि हमारी सिविक सेंस की कमी को भी उजागर करती हैं। और जब कोई इस पे सवाल उठाता है तो हमारा रवैया क्या होता है? जब एक फॉरेन बैडमिंटन प्लेयर ने भारत में खराब व्यवस्था की आलोचना की तो जवाब क्या मिला कि वो बहुत सेंसिटिव हैं। ये हमारी उस मानसिकता को साफ दिखाता है जिसमें हम प्रॉब्लम को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। अब इस विषय को एक बड़े लेवल पर देखते हैं, एक ऐसा लेवल जहां आम नागरिक एक्सपोजर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, सरकारों और बड़ी कंपनियों से जवाबदेही मांगने के लिए। हाल ही में जो गिग वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ उसे ही देख लीजिए। उनकी बेहतर वर्किंग कंडीशंस और मिनिमम वेज जैसी जरूरी मांगे अनसुनी रह गईं, और मिला क्या? सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी के विज्ञापनों पर रोक, असल डिलीवरी पर नहीं। यह दिखाता है कि कैसे सिस्टम में असली बदलाव के बजाय सिर्फ दिखावटी कदम उठाए जाते हैं। ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है। इसकी चिंगारी महिलाओं के अधिकारों की मांग से लगी, जिसे देश की खराब आर्थिक हालत ने हवा दी, और अब ये एक ऐसी आग बन चुकी है जो सरकार बदलने की मांग कर रही है। ईरान के आर्थिक संकट की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख रियाल। सोचकर देखिए, वहां के आम लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी।
और यही आज की सच्चाई है। इस डिजिटल युग में एक स्क्रीनशॉट में उतनी ही ताकत हो सकती है जितनी एक प्रोटेस्ट के पोस्टर में होती है। चाहे वो किसी का पर्सनल डीएम हो या किसी बड़े आंदोलन की तस्वीर, दोनों में बदलाव लाने की शक्ति है। तो अंत में सवाल यही है, चाहे मुद्दा किसी के डीएम्स का हो या किसी देश का, इस एक्सपोज कल्चर का असली मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सच सामने आता है तो फायदा आखिर होता किससे है? इस पर जरूर सोचिएगा।